अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स कि पौधे किस तरीके से अपना इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखते हैं, अपने होम्योस्टेसिस को बरकरार रखते हैं। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर। ये अपने जिस्म के अंदर पानी की मिकदार को मेंटेन रखने के लिए, बराबर रखने के लिए, और अदर केमिकल, दूसरे केमिकल जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मटेरियल, इनको भी बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के पौधे किस तरीके से अपने जिस्म के अंदर से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। अब दो प्रोसेस हमने देखे थे कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस है उसके दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो दिन के वक्त तो फोटोसिंथेसिस के अमल में यूज़ हो जाती है, तो इस वजह से वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रहती दिन के वक्त, एट नाइट। लेकिन रात के वक्त चूँकि फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल सूरज की रोशनी में होता है, तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इट इज़ सरप्लस, वो ज़्यादा मकदार में होती है और वो इस्तेमाल भी नहीं होती क्योंकि देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये कैसे रिमूव होती है? इट इज़ रिमूव फ्राम द टिश्यू सेल बाय द डिफ्यूजन। ये टिश्यू सेल्स से डिफ्यूजन के ज़रिए खारिज हो जाती है। इन लीव्स एंड यंग स्टेम कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप फ्राम थ्रू स्टोमेटा। पत्तों और नन्हे तनों में ये स्टोमेटा के ज़रिए खारिज की जाती है। इन यंग रूट्स और छोटी जड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू जनरल रूट सरफेस स्पेशली रूट हेयर्स। कार्बन डाइऑक्साइड छोटी छोटी जो जड़ें होती हैं उनकी सतह से डिफ्यूज़ होकर खारिज होती है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल ओनली डे टाइम एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन मेसोफिल सेल्स में प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए। अब कुछ तो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, जो बाकी एक्स्ट्रा होती है ना वो मेसोफिल सेल रिमूव करते हैं थ्रू स्टोमेटा के ज़रिए। आपको पता है स्टोमेटा के सेल्स पौधों के पत्तों में होते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। पौधों के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको कैसे रिमूव करते हैं ताकि वो अपने जिस्म के अंदर होम्योस्टेसिस को बरकरार रखें। वी नो दैट प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल एंड इट इज़ प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। एक तो पौधे पानी ज़मीन से हासिल करते हैं, दूसरा पानी बनता है सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए। तो पौधे दिन के वक्त तो पानी को स्टोर करते हैं क्योंकि उनको टर्जिटी, मजबूती के लिए ज़रूरी होते हैं। एक्स्ट्रा वाटर रिमूव फ्रॉम प्लांट बाय ट्रांसपायरेशन। और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी होता है वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए बुखारात बनकर उड़ जाता है। जबकि रात के वक्त क्योंकि सूरज नहीं होता, ट्रांसपायरेशन का अमल नहीं होता, तो फिर प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज, और स्टोमेटा भी क्लोज होते हैं। देयर इज़ अ हाई कंटेंट इन द सॉइल, सम वाटर इंटर द रूट्स एंड एक्यूमुलेटेड इन द जाइलम सेल। अगर ज़मीन के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो तो ज़मीन से पानी फिर जाइलम वेसल में जमा होता है। सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स देयर वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट द लीफ टिप्स एंड एजेस। कुछ पौधे जैसा कि ग्रास से घास वगैरह वो पानी को फोर्स करते हैं, जो पत्तों के एजेस ऊपर वाले तने किनारे होते हैं वहाँ से एज ए ड्रॉप्स वो पानी नज़र आ रहा होता है। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीफ। पत्तों के किनारों पर जो पानी के कतरे नज़र आ रहे होते हैं वो उसे हम कहते हैं गुटेशन। वो कैसे नज़र आते हैं? वो उनको फोर्स किया जाता है कि वो पानी स्पेशल छोटे छोटे सुराख के ज़रिए बाहर निकलता है। नेक्स्ट हमारे पास रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। प्लांट्स डिस्पाइट मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज हार्मफुल इनसॉल्युबल मटेरियल। पौधों के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट भी होते हैं, अगर वो जमा रहे ना तो पौधों के लिए नुकसानदेह होते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द लीव्स एंड स्टेम फॉर मैनी प्लांट्स इन टोमेटो के अंदर जो कैल्शियम ऑक्सालेट है वो क्रिस्टल की फॉर्म में जमा रहता है उसके पत्तों और तनों में। एग्जांपल टोमेटो के अंदर। In trees which shed their leaves early, the extremity products are removed from body during leaf fall. कुछ पौधों में जो पत्ते गिरते हैं ना वो इस वजह से गिरते हैं क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट फजूल मवाद होता है, इस वजह से उनके पत्ते गिर जाते हैं। इस तरह उनसे फजूल मवाद भी रिमूव हो जाता है। अदर वेस्ट मटेरियल दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स बाय रेजन्स। जो रेजन्स वो कॉनिफर्स ट्रीज़ हैं
कॉनिफर ट्रीज़ के अंदर रेजन के ज़रिए खारिज होता है। फिर गम्स कीकर के अंदर एक लिक्विड मटेरियल खारिज होता है, हम गम्स कहते हैं। लैटेक्स जो रबर प्लांट है उससे लैटेक्स के ज़रिए खारिज होता है। म्यूसिलेज बाय द कॉर्निवोरस प्लांट एंड लेडी फिंगर से वो म्यूसिलेज ऐसे एक चिपचिपाहट सा मटेरियल होता है जैसे गूंज की तरह का, वो खारिज होता है। तो इस तरीके से वो अपना रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट करते हैं।